तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे CDR की कि CDR क्या है, इसका ये क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम। जैसे किसी भी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का नाम, मान लीजिए क्लास फर्स्ट में उसका आपने एडमिशन करवाया किसी भी विद्यालय में। सबसे पहले क्या होता है, प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश फार्म, फिर प्रवेश रजिस्टर, उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर पे उसके नाम आते हैं। उस बच्चे ने 2 साल 3 साल या मतलब 2 क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक उसने पढ़ाई किया। आप विद्यालय में जाकर कहते हैं कि सर हम अपने बच्चे को अब किसी और विद्यालय में एडमिशन कराना है, उसका जो TC में दे दीजिए। तो उस TC कहाँ से मिलती है? इस प्रवेश रजिस्टर के रिकॉर्ड से। किस समय आपके बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक, और कितनी क्लास तक पढ़ाई किया और उसका आचरण कैसा रहा, सभी चीज़ें विद्यालय लिख के रहता है। ठीक उसी प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों के पास में CDR होता है, जिसमें आपके द्वारा कितने नंबरों पे कॉल किया गया, कितनी देर बात की गई, किस नंबरों से कॉल आया, किस पे आपने SMS किया या किस नंबरों से आप पे SMS आया। ये सभी चीज़ों का डिटेल जो होता है CDR से आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने SMS में क्या लिखा था, उस SMS में क्या क्या चीज़ आपने लिखा था, वो लिखा हुआ तो नहीं मिलता है, पर क्या है कि कितने SMS किए गए थे वो चीज़ मिल जाता है। अब क्या है, CDR के द्वारा जो करंट लोकेशन होती है फ़ोन करने वाले का और फ़ोन रिसीव करने वाले का, दोनों ही रिकॉर्ड CDR से प्राप्त होता है। जैसे लेते हैं किसी बंदे ने, जैसे ये नाम के बंदे ने, व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति को फ़ोन किया, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल है, इसमें समझते हैं हम लोग। इनके पास में जियो सिम यूज करते हैं, ये जो है VI, समझते होंगे आप, VI वोडाफोन आइडिया मिलकर VI बन गया है, इसका यूज करते हैं। अब ये खड़े कहाँ पे हैं, इनको किस एरिया का टावर जो है नेटवर्क सर्विस दे रहा है। नेटवर्क कौन देता है, टावर देता है। नेटवर्क सर्विस दे रहा है। अब देख रहे हैं, मान लेते हैं इन्होंने सितारगंज से फ़ोन किया और इन्होंने रिसीव किया, ये आपके पीलीभीत में है, ठीक। तो पीलीभीत में कहीं ना कहीं तो VI का टावर होगा, जियो का जगह में कहीं ना कहीं होगा। तो इन टावरों के द्वारा ही लोकेशन मिलती है कि कहाँ से ये जो है कहाँ रिसीव कर रहे हैं, ये कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, कौन सा टावर इनको, किस एरिया का टावर, किस नंबर का टावर जो है इनको नेटवर्क सर्विस दे रहा है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए कि आखिर CRD क्यों निकाली जाती है। बहुत लोग सिम उपयोग कर रहे हैं, बहुत लोग अनेक प्रकार की टेलीकॉम कंपनियों का सिम यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि CRD को निकाला जाए। ज़रूरत क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ती है, कब पड़ती है, जब किसी अपराध में जांच एजेंसी, जब कोई गंभीर जांच अपराध हो गया हो, तो जांच एजेंसी को जब लगता है, अनेक जांच एजेंसी हमारे इंडिया में, आपने अक्सर धारावाहिकों में, फिल्मों में सुना होगा, CID, CBI का नाम आपने सुना होगा। ऐसी और भी तमाम हमारे इंडिया में जांच कंपनियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सॉरी कंपनियां, जांच एजेंसियां हैं, तमाम हैं। तो जब इनको लगता है कि CRD के द्वारा
इनके जो मुख्य अपराधी है सीआईडी द्वारा इसकी जो है गतिविधियों को खंगाला जा सकता है, देखा जा सकता है कि कितने लोगों से उसने बात किया, किन किन लोगों से बात किया, किन किन लोगों ने उसको एसएमएस किया। तो आखिर वो डिटेल कहाँ से मिलेगा? टेलीकॉम कंपनी, वो भी जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं वो ही टेलीकॉम कंपनी, इस टेलीकॉम कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं वही टेलीकॉम कंपनी आपका सीआईडी उपलब्ध करा सकती है। वो भी सभी पुलिस अधिकारी नहीं, जिस अधिकारी को टेलीकॉम कंपनी को रिक्वेस्ट करने का अधिकार है उसको वो उस नंबरों को टेलीकॉम कंपनी को भेज के रिक्वेस्ट करता है कि ये इस मामले का ऐसा मामला है, बताना पड़ता है वहाँ पे कि ये चीज़ें हैं, तो जाके टेलीकॉम कंपनी जो है सीआईडी उपलब्ध कराती है। फिर बात करते हैं सीआईडी कब तक का मिलता है। सीआईडी 1 वर्ष तक का टेलीकॉम कंपनी रखती है, 1 वर्ष तक का। अब हमें अधिक समय का चाहिए, मान लीजिए कि 6 महीने और चाहिए, मतलब 1 साल से के पीछे भी 6 महीने का और चाहिए, तो उसके लिए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से विशेष परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है, किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से विशेष परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ आ जाता है कि जब कोई जांच एजेंसी सीआईडी निकलवाती है तो क्या वो कोर्ट में मान्य होता है या नहीं। तो जब जांच एजेंसी जब सीआईडी जब निकलवाती है तो वो कोर्ट में मान्य तब होगा जब नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कंपनी का नोडल अधिकारी उसे वेरीफाई कर देगा, ठीक। और 65B का हल्फनामा बनता है, 65B का हल्फनामा लगता है, जिस पे ये चीज़ होता है कि इसके साथ में कोई सी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्यों? अगर ये चीज़ नहीं लगेगा तो हो सकता है भाई स्कैन करके तैयार किया गया हो सकता है कभी किसी का सीआईडी निकाल ली गई हो, वो उस पर मतलब कि जो है कि बना दिया गया हो, फर्जी भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि नोडल अधिकारी उसे अटेस्टेड करके देता है। दूसरी बात, 65B का हल्फनामा लगता है, जिसमें ये होता है कि इसके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। तीसरी बात, जिस अधिकारी ने उस सीआईडी को अपलोड किया यानी डाउनलोड किया, उसका कोर्ट में क्या बोलते हैं गवाही होती है, तब जाके वो मान्य होता है। और फिर नोडल अधिकारी भी कोर्ट में आके वेरीफाई करता है कि हाँ ये सही है, तब जाके वो चीज़ जो सीआईडी होती है वो कोर्ट में मान्य होती है। अब कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि हम अपराध करेंगे और भाग जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। तो भाई देखिए, अक्सर आपने अखबारों में या फिर न्यूज़ में आपने अक्सर सुना होगा, टीवी में देखा होगा, तो वहाँ पर के न्यूज सुनते हैं कि सर्विस लाइन्स के द्वारा, लोकेशन के द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। बहुत चर्चित केस भी पकड़े जाते हैं लोकेशन के द्वारा, बहुत हाई प्रोफाइल केस पकड़े जाते हैं जो भाग जाते हैं। अब क्या है कि बहुत लोगों के मन में आता होगा कि हम नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है नंबर आप चेंज करेंगे, लेकिन जो सीआईडी में ये मान लीजिए सीआईडी है, ये आपके डिटेल इसमें आई पड़ी है कि हाँ इस नंबर से ये आप ये नंबर मान लीजिए यहाँ पे आप ये नंबर यूज करते हैं, ठीक है, इस नंबर से आपने इन पे फ़ोन किया है। अब आपने तो यही नंबर चेंज किया ना, हमने यही नंबर चेंज किया, इन लोगों का नंबर चेंज किया नहीं, इनका नंबर वही है। तो आप कहीं ना कहीं से इनको फ़ोन ज़रूर करेंगे, और जब आप फ़ोन करेंगे आप लोगों की लोकेशन वहीं मिल जाती है, तो आपको पुलिस ज़रूर पकड़ेगी, ठीक है, आपको पुलिस ज़रूर पकड़ेगी। तो सीआईडी का ये मतलब होता है। और मेरे हिसाब से आपको मैंने बताने में कोई कमी नहीं की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।